चलिए जी, अब आगे के डेरिवेशंस करने के लिए हम लोगों को कुछ एक एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। ये एजम्पशंस इसीलिए हम लोग लेते हैं ताकि हमारे फॉर्मूले ठीक ठाक तरीके में आराम से डिराइव हो जाए। ओके, तो एजम्पशंस बहुत इजी है। सबसे पहला, एपर्चर साइज जो है स्मॉल होना चाहिए। एपर्चर साइज होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक बड़े से स्फीयर में से एक छोटा सा चिप काटा और वो चिप कुछ इस तरीके का है। ये भी एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसे बड़े से स्फीयर में से मैंने ये ऐसा चिप काटा, तो ये जो चिप का जो डायामीटर है, इस चिप का जो डायामीटर है उसे हम लोग कहते हैं एपर्चर। ओके, तो एपर्चर किसे कहते हैं? एपर्चर जो है, अगर किसी बड़े स्फीयर में से मैं एक ऐसा चिप काट दूं कुछ इस तरीके का, तो ये जो चिप काटूंगा मैं, ये एक्चुअल में होगा सर्कुलर शेप का। ये सर्कुलर शेप का होगा। इसका जो साइज होता है इसे हम लोग कहते हैं एपर्चर साइज। इसे कहते हैं हम लोग एपर्चर साइज। एपर्चर साइज मिरर का बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। एपर्चर साइज बहुत छोटा होना चाहिए। इसकी और भी एप्लीकेशन से डेरिवेशन करते वक्त हम लोग सीखेंगे। मतलब ये जो एपर्चर होता है ये बटन साइज के होने चाहिए, बटन साइज के होने चाहिए, बहुत छोटे साइज के एपर्चर होने चाहिए। ठीक है, ये मिरर भी बड़ा हो गया। जो हमारे बटन्स होते हैं उस साइज का एपर्चर होना चाहिए, तब हमारे डेरिवेशंस ठीक ठाक तरीके में रिजल्ट देंगे। नंबर 1। नंबर 2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा हम लोग को बहुत छोटा रखना है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम छोटा रखेंगे तो जो एंगल्स फॉर्म होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो भी बहुत छोटे होंगे। तो ये दो एजम्पशंस लेना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए। ओके, अब हम अपना पहला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन करते हैं हम लोग डिराइव। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसका डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक स्फीयर में बनाता हूं। ये मैंने स्फीयर बनाया और इस स्फीयर के अंदर में मैंने ये एक बना दिया मिरर। अभी तो देखिए मिरर बहुत बड़े साइज का दिख रहा है, मगर एक्चुअल में हमारे एजम्पशन के हिसाब से ये मिरर हमारा बहुत 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 ज्यादा छोटा है। ठीक है, ये बना दी मैंने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ये बना देता हूं मैं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ये बना दी मैंने अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा पोल हो गया। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं एपर्चर इतना सा बनाता तो मैं फिगर कैसे बनाता? तो फिगर में तो मैं बड़ा ही दिखाऊंगा, मगर एक्चुअल में ये एपर्चर रहेगा बहुत छोटा, तभी हम डिराइव कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो मैं एपर्चर साइज लूंगा छोटा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, पहली लाइट रे जो है डालता हूं इसके ऊपर। ये मेरी पहली लाइट रे चली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेस चली आ रही है मेरी। तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना है? मुझे सबसे पहले बनाना रहेगा नॉर्मल। ओके, तो मैं बनाता हूं सबसे पहले नॉर्मल। ये मैंने बनाया इसका नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल अपना तैयार है। ये मैंने बना दिया नॉर्मल।
ओके, अब ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट हो करके ये जाएगी कुछ इस तरीके से, ये, और ये जिस पॉइंट से निकल रही है इसको कहते हैं हम लोग फोकस। करेक्ट। अब जरा ध्यान से समझिए, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलता हूं थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होगा, थीटा। ओके, अब मैं इसमें कुछ नेमिंग कर देता हूं। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, और ये है एफ, और ये सी। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये ए बी, क्योंकि मेरा एपर्चर छोटा है, ये ए बी अभी तो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है, मगर ये ए बी यहां की जगह अगर मैं यहां बनाता या यहां बनाता या यहां बनाता, तो जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेकर के आता, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं छोटा बना देता। अभी मेरा ऑब्जेक्ट साइज जो है इतना बड़ा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट साइज इतना बड़ा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा कर दूं, छोटे पे छोटा कर दूं, तो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट धीरे 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 यहां से यहां खिसकना चालू हो जाएगा और ये बहुत नजदीक आ जाएगा पी के। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है, यहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इसका नाम दे देता हूं एम। ठीक है, यहां पे जो एमपी का डिस्टेंस है, अभी तो आपको दिख रहा है एमपी का डिस्टेंस, मगर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, ये दूरी जो है ये यहां से यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और फिर ये एमपी जो है नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। करेक्ट। अब जरा देखिए, यहां पे एंगल ए बी सी थीटा है। अगर एंगल ए बी सी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये पूरा एंगल है 2 थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा। ओके, अब मैं लेता हूं इन ट्राइंगल सी बी एम, इन ट्राइंगल सी बी एम, इन ट्राइंगल सी बी एम, मेरे पास इन ट्राइंगल सी बी एम आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी एम अपॉन सी एम। करेक्ट, बी एम अपॉन सी एम। अब मैं लेता हूं इन ट्राइंगल बी एफ एम, इन ट्राइंगल बी एफ एम, इन ट्राइंगल बी एफ एम, tan 2 थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन एफ एम। ओके, अब ये मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन को यदि डिवाइड कर दूं फर्स्ट इक्वेशन से, तो मुझे मिलेगा tan 2 थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन एफ एम डिवाइडेड बाय बी एम अपॉन सी एम। अब ये बी एम से बी एम कट जाएगा, सी एम ऊपर चला जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, tan 2 थीटा अपॉन tan थीटा बराबर सी एम अपॉन एफ एम। अब हम लोग लगाएंगे हमारे एजम्पशंस। देखिए, सी एम को मैं सीपी लिख सकता हूं। सी एम को मैं सीपी इसीलिए लिख सकता हूं क्योंकि एपर्चर साइज मेरा छोटा है।
ये एपर्चर साइज एप्रिशिएबली बड़ा दिख रहा है। जैसे जैसे पॉइंट बी यहां पे आएगा, ये पॉइंट बी अगर यहां आ गया तो ये एपर्चर साइज, तो फिर एम यहां पे आ जाएगा। बी इधर से इधर आ गया तो एम इधर से इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के एमपी हमारा नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो हम लिख सकते हैं सिंस आवर एपर्चर size is small, it implies that जो हमारे पास CM है that approaches to CP, that is R, and जो FM है FM approaches to FP, that is F। CM को हम CP लिख सकते हैं और FM को हम FP लिख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको R, CM को R और FM को F लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, tan 2 थीटा अपॉन tan थीटा आ जाएगा। CM मतलब R, FM मतलब F। ये तो हो गया हमारा पहला एजम्पशन। अब दूसरा एजम्पशन, चूंकि ये जो लाइट रे है इतनी ऊपर से नहीं आ रही है, ये लाइट रे बहुत 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 मतलब, क्योंकि ये तो बटन साइज का सेल है ना, बटन साइज का हमारा मिरर है, तो ये बहुत नजदीक से जा रही है, तो ये एंगल बहुत छोटे छोटे बनने वाले हैं। तो एपर्चर साइज क्योंकि छोटा है, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट हमें क्या मिलेगा, थीटा एंड 2 थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ओके, अप्रोचेस टू जीरो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं और tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा, tan 2 थीटा को हम 2 थीटा लिखेंगे, tan थीटा को हम थीटा लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू R अपॉन F। ये थीटा से थीटा कट जाएगा, F ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे जा जाएगा, तो F की वैल्यू हम लिख सकते हैं R/2। अब ये जो डेरिवेशन हमने यहां पे किया है बिना एजम्पशंस के तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना एजम्पशन के हम ये डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए किया है, सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है, मगर ये एजम्पशन अप्लाई करने के बाद सब जगहों पे सेम हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके।